हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज जो है 2000 वाला रैंकिंग समीकरण क्लास 10th में जितने भी क्लास 10th का ये वीडियो है। चैप्टर नंबर 3 से जितने भी 3.1 से 3.6 तक इम्पोर्टेंट सब वीवीआई सब क्वेश्चन है। वीवीआई सब क्वेश्चन है, उसको देखने वाले वीडियो क्लास में जरूर देखिएगा। उसमें जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको जो है अच्छे फॉर्मेट में करके दे रहा हूँ। ये जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है इस चैप्टर से ये सब प्रश्न, ठीक है। ये देखिए 2 वीडियो रहेगा, ठीक है, 6-6 करके, ठीक है, आपको दिया जाएगा। और ये जो है इस बार जो है 6 प्रश्न लिया गया है। इसमें 6 प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख के उतार लीजिएगा, ठीक है। हर साल इन्हीं 12 सवालों में से जो है पूछा जाता है मैट्रिक के एग्जाम में। तो चलिए ये प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए अनुपातों को जो है यानी कि संपाती अनुपात को जो है करने पर जो है समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी रेखा जो है दर्शाना है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो है A1 कितना दिया हुआ है, पहले 1 नंबर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि A1 बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर कितना दिया हुआ है 8। उसके बाद A1 B1 C1, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 7, B2 बराबर कितना दिया हुआ है 6 और C2 बराबर कितना दिया हुआ है -9। अब इसका जो है ना तुलना करते हैं, ठीक है। जब तुलना कीजिएगा तो देखिए A1 बटा A2 होता है इसका और B1 बटा B2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A1 कितना है 5/7, 5/7, ठीक है, 5/7 और -4/6, -4/6। तो यहाँ पर जो है पहले में बराबर नहीं आया बराबर नहीं आया। तो ये जब ये दोनों जो है ये दोनों रेखा जब बराबर नहीं होंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी रेखा होता है। इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4, उसके बाद द्वितीया 6, ठीक है, यानी कि माइनस क्या हो गया आ गया -2/3, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सी रेखा हो गया, ये एक मतलब नहीं हुआ ना, तो इसमें जो है ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ये है ना, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसलिए जो है कहाँ चला गया जी, फिर से लिखते हैं, ठीक है। एक लाइन लिख दीजिएगा, आगे हम लोग नहीं करेंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसलिए रेखा एक जगह है तो क्या है प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेद, क्या ये प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो यही होगा इसका पहला आंसर, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 9 बटा, ठीक है, 9 यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, A1 बराबर कितना दिया हुआ था, ये 2 नंबर का मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। A1 बराबर है 9
V1 बराबर कितना दिया हुआ है, C1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, ठीक है। और A2 कितना दिया हुआ है, A2 आपका दिया हुआ है 18, और B2 दिया हुआ है आपका कितना 6, और C2 कितना दिया हुआ है, कह रहे हैं 24 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम 2 नंबर का बना रहे हैं। अब इसी प्रकार जो है हम जो है इसका हल करते हैं। तो ये जो है देखिए, ये बनेगा A1, इसका सूत्र होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसके जो है बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या था 9 बटा 18 7A2, उसके बाद ये कितना था B1 बटा B2 कितना था 3 बटा 56 था जी, 3 बटा 6 क्या था 3 बटा 6, और ये कितना था 12 बटा 24, 12 बटा 24। अब यहाँ पे देखिए सारा जो है ना कट रहा है, देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। जब तीनों बराबर होता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, क्या है, चूंकि चूंकि जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। इसलिए रेखा क्या है, इसलिए इसलिए रेखाएं क्या है, समपाती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए। अब अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। चलिए के का मान जो है इसका ज्ञात करते हैं। पहले देखिए हल लिख लीजिए, ठीक है, हल लिख लीजिए। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको सबसे पहले जो है इस रूप में ले आते हैं, ठीक है। A1 बटा A2 के रूप में, A1 बटा A2 B1 बटा B2, ठीक है, C1 बटा C2। अब यहाँ पे जो है ना A1 इसका क्या हो जाएगा 3, B1 A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, ठीक है, या Y है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है लेंथ से जाएंगे, A1 बटा A2 C1 बटा C2, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं। A1 का मान देखिए 3 बटा 2 माइनस 2, यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर जो है 1 माइनस, अब ये कोनिया कोनिया इसका गुणा कीजिए, ठीक है, यहाँ से कोनिया कोनिया, तो इधर आ जाएगा आपका 3 के बराबर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1, ओ सॉरी एक मिनट, बराबर इधर हो जाएगा आपका 3 के
क्या है -1 2k -1 बराबर 1k-1, ठीक है। अब कोनिया जो गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर से हो जाएगा आपका 3 गुना k-1 और इधर हो जाएगा 2k -1, ठीक है। अब एक और जाएगा, अब ऐसे गुना करेंगे 3k -3 बराबर 2k -1, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा जो है ऊपर जाएंगे, अब इसको जो है ऊपर भेज देंगे, इसको ये पार ले आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 3k, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2k, ये 1, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 उधर रह जाएगा +3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3k में 2k घटेगा, k बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 आएगा, चिन्ह यानी कि 3 बड़ा है, प्लस चिन्ह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा +2। ये था k का मान, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते तीसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए क्या है। समीकरण x - y + 1, इसमें जो है रैखिक समीकरण को x अक्ष में इन रेखाओं को त्रिभुज के शीर्ष पर निर्देशांकित कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जो है हर बार जो है या तो पहले शिफ्ट में या दूसरे शिफ्ट में पूछ ही लेता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। चलिए इसको चलिए हल करते हैं। तो सवाल क्या था, x - y + 1 बराबर 0, ठीक है। इसको जो है y का मान जो है ज्ञात करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, एक क्या हो जाएगा उधर x + 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है क्या था 3x + 2y - 12 बराबर 0 था, तो भी देख लेते हैं। तो एक हम 12 को पहले उधर ले जाएंगे, ठीक है। 3x + 2y बराबर 12, इस पर 3x 2 भी उधर ले जाएंगे, 2y बराबर 12 - 3x, ठीक है। फिर y बराबर हो जाएगा 12 - 3x, 2 को उधर भेजेंगे, इधर गुना में तो उधर क्या हो जाएगा भाग में। इसको हम लोग समीकरण जो है 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब जो है अब हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो है समीकरण x, ठीक है, समीकरण x y बराबर x + 1, यहाँ हम लोग x बराबर जो है 0 रखेंगे, तो y बराबर देखो x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या आ गया 0 और 1 आ गया, ठीक है। अगर x बराबर जो हम लोग -1 रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर अगर -1 रखते हैं, y बराबर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो क्या था समीकरण y बराबर x + 1 यानी y बराबर क्या था x + 1, यहाँ पे -1 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर -1 + 1, तो y बराबर क्या आ गया 0। यहाँ अगर हम लोग x -1 रखते हैं तो 0 आता है, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से तो y बराबर क्या था समीकरण 2 में
3x माइनस 12/2 यही था ना। अब यहाँ हम लोग जो है ना x बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो क्या था? y बराबर 3x ये नहीं था, तो 12 माइनस 3x/2 था, यही था। अब यहाँ हम लोग जो है इस स्टेप में यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, x बराबर जो हम लोग 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 0/2, तो 12/2 हो जाएगा 6, आ जाएगा 6। तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आया? 6 आया। ठीक है, अब इस बार जो है x बराबर 4 रखेंगे। कितना रखेंगे? 4। तो हो जाएगा आपका y बराबर कितना आ गया? 12 माइनस 3 गुना 4/2, 12 में 12 घटा 2/2 आ जाएगा आपका 0/2 बराबर 0। यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आपका आया, अगर हम लोग 4 रखे तो y का मान 0 आया। ठीक है, अब जो है आप लोग जो है ना इसका जो है ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, तो आसानी से ग्राफ जो है त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज जब बनाओगे तो बन जाएगा। यहाँ जो है इसका पूरा सॉल्यूशन दे दिए, अब सिर्फ त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ खींच लीजिएगा, इसमें आपका त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो बना लीजिएगा। इतना सा जो है आप लोग के लिए घर में छोड़ते हैं। चलिए घर के लिए अब अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा रहेगा विलोपन विधि। क्या रहेगा? इससे तो विलोपन विधि विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 3x प्लस 4y माइनस 6, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है? 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, इसके बाद 3x माइनस y बराबर जो है 9, इसको हम लोग घटाव करेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपको घटाव करने पर, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -6 और -9, तो कितना हो गया? -15। तो यहाँ पर हम लोग -15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -15। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4y और 1y, कितना आ गया? 5y, 5y बराबर 15। ठीक है, तो अगले पेज में करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटा -15/5,
कट जाएगा तो कितना आ गया, कॉस किया 15 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, -3। अब y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा समीकरण जो है 2 है, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान जो है समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3x, y का मान कितना आया, -3 आया, बराबर -9, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। +3 बराबर 9। यहाँ पे 3x बराबर 9 माइनस 3, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो गया 6 बटा कितना आ जाएगा, 6/3 कट जाएगा तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो समझ में आ गया ना, 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब देखने वाले हम लोग 5 नंबर। जितने भी प्रश्न आए ये पीपीआई है, ठीक है। हर साल जो है 2 नंबर या 5 नंबर में पूछता ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 11, ठीक है। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है y बराबर यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है। ये बाद में निकालना है। चलिए पहले हल करते हैं और शुरू करते हैं। हम लोग जो बनाएंगे वो विलोपन विधि बनाएंगे, क्योंकि विलोपन विधि जो है आसान होता है। जब बोलेगा आपको प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि तब बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर 11, कौन समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 1। उसके बाद 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, हम लोग घटा लेंगे। अब 2x + 3y बराबर 11 है, तो 2x - 4y बराबर -24। अब जो हम लोग घटाव कर लेंगे, ठीक है। हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे भी घटाव होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो घटाव करेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 कितना हो गया, 35, ठीक है। तो खत्म ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×3 7y, ठीक है। तो y का मान जो निकल कर आ जाएगा आपका 35/7 और 7 बचे 35। y का मान जो है 5 निकल गया, कितना निकल गया। अब y का मान जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण क्या है, 2x +
3y बराबर 11, y का मान अभी कितना निकाले, 5 निकाले, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 5 किया 15 बराबर 11। अब इसको साइड भेज देंगे, ठीक है। 2x बराबर 11 माइनस 15, 15 भेजेंगे तो 2x उधर घटेगा, कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, -4/2, घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्टेप बोल रहा है कि y बराबर जो है आपका क्या दिया हुआ था नीचे, mx प्लस 3 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो है ना x और y का मान रखने पर ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग x का मान कितना निकाले थे, x का मान -2 और y का मान कितना निकाले थे, 5 निकाले थे ना। x बराबर कितना निकाले थे हम लोग, -2, और y का मान हम लोग निकाले थे कितना, 5 निकाले थे। तो यहाँ पर y का मान बैठा देंगे, y का मान जो है कितना है, 5 m गुना और x का मान -2 प्लस 3 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जो है 3 को इधर भेज देंगे, तो 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है। तो घटेगा तो यहाँ पर आएगा 2 और इधर जो है -2m। अब जो है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -2m बराबर 2, ठीक है। और जो है m बराबर 2 बटा -2 कटेगा तो m बराबर -1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, जो कि आंसर इसका यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, और जो है ये लास्ट प्रश्न होगा आज का, तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए जो है यहीं तक रहने देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। बस अब लास्ट यही प्रश्न बचा हुआ है, दूसरा वीडियो में जो है 6 प्रश्न और जो है इम्पोर्टेंट करा देंगे, ताकि जो है आप लोगों का अभी से ही बेसिक चीज जो है मजबूत रहे, ठीक है। यानी ये 3.1 से लेकर 3.6 तक का सबसे महत्वपूर्ण सब प्रश्न जो है इसमें जितने भी है सब DVI है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हल लिखेंगे पहले, यहाँ पर ये सवाल क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले तो संख्या मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अंकों के इकाई के अंकों का संख्या को 2 गुना का 9 गुना है, संख्या को पलटने पर उस संख्या का 2 गुना हो जाता है। सबसे पहले जो है मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि दहाई अंक x का इकाई अंक y, ठीक है। चलते बनाते हैं, बोले संख्या पलटने पर जो है, यहाँ पर क्या करें, इस संख्या को 9 गुना है, अंकों को पलटने से वो संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो 9 गुना है, तो 9 गुना है, जैसे
तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या को पलटने पर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, ठीक है। और जो है जो कितना बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 9, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ जो है दूसरा चरण में क्या कह रहा है, पलटने पर वो संख्या क्या हो रहा है, क्या बोल रहा था देखिए, वो संख्या अंकों को पलटने पर बनी दो दो गुना, याद रखना वो दो गुना हो जाता है, ठीक है। संख्या का 9 गुना, संख्या का अंकों को पलटने पर 2 गुना। पहले जो है संख्या जो है वो 9 गुना है, क्या है, संख्या 9 गुना है, सबसे पहले 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर 2, 10y प्लस जो है आपका x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सारा जो है गुना होगा, देखिए इसको इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तो देखिए 9 10 10 नंबर 90x प्लस 9y बराबर जो हो जाएगा 10 गुना 20y प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पे निकलेगा समीकरण 2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x वाला को x के साथ रहने दो, y वाले को y के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है x वाले को इधर ले आएगी, 90x माइनस 2x और 20y माइनस 9y, इधर घटेगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 88x बराबर, इधर हो जाएगा 11y, ये हो जाएगा। अब अगला क्या है, वो जो है अब हम लोग क्या करेंगे, 11 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में देखिए 11 कॉमन है कि, तो 11 जब कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से दोनों में भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 11 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 11 से दोनों में भाग देंगे। यहाँ से जो है 11 में जब भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 से इधर बजेगा 11 टे 88, एक्स इधर 11 निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ वाई बचेगा। तो यहाँ पर वाई का मान जो है पता चल गया, और यहाँ पर फाइनली आपका जो है 8x बराबर वाई आ गया, ठीक है। इधर जो है 11 को भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है क्या करेंगे, समीकरण जो है अब यहाँ पे x का मान जो है ना समीकरण में 2 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 अभी निकाले, ठीक है। y बराबर 8x बराबर समीकरण 2 ही है, समीकरण 2 ही था, ठीक है। समीकरण ये 2 ही था। y बराबर जो है x का मान पहले ही निकाल चुके हैं, 8 गुना 1 जो है बराबर y का मान कितना निकल गया 8, ठीक है।
अब जो है संख्या जो है हम लोग निकाल लेते हैं। 10x प्लस वाई, 10 अभी इसका जो है x का मान 0 निकाले थे, और इसका जो है 8, तो 10 और 8 कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा इसका। तो देख लीजिएगा आंसर क्या दिया हुआ है, 18 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट था, सभी चैप्टर का इस प्रकार जो है लाता रहूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका जो है 6 प्रश्न और बाकी है, उसको हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।